बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कहा जाए बढ़ते वक्त के साथ ये दबाव, ये विवाद और तनाव के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा के पास में तैनात उसके सैनिक बैरक की ओर वापस लौट रहे हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि कई दिनों से इस बात की आशंका ये जताई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो सकता है और बाकायदा यूक्रेन की तरफ से एक पोस्ट भी जारी की गई थी यूक्रेन के प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा था कि 16 फरवरी को ये अटैक रूस कर सकता है। हालांकि अभी एक अलग तस्वीर बन रही है, रूस के सैनिक वापस लौट रहे हैं। ये टाइम्स ऑन भारत आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, बड़े बड़े टैंकों की तैनाती की गई थी, लाखों की संख्या में यहाँ पर सैनिकों की तैनाती की गई थी यूक्रेन और रूस की सीमा पर। लेकिन अब तनाव कम करने वाली एक सुखद तस्वीर नजर आ रही है। ये सुखद तस्वीर दरअसल सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध के मुहाने पर रूस और यूक्रेन खड़े हुए थे, इस बीच ये तस्वीर सामने आई रूस और यूक्रेन विवाद में। अब आप ये देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये कि जो टैंकों की तैनाती की गई थी, जो सैनिकों की तैनाती की गई थी, अब वो टैंक बैरक की तरफ वापस लौट रखे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हालात तो इस तरह के थे कि अमेरिका ने तक अलर्ट जारी कर दिया था, यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है, ये तक हो गया था। यूक्रेन ने कहा कि रूस की आक्रामकता को रोका है और फिलहाल ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अब रूसी टैंक जो हैं वो वापस लौट रहे हैं। ये कहा जाए कि जो तनाव वाले हालात है उस बीच ये एक बेहद सुखद तस्वीर इसे कही जा सकती है, क्योंकि वापस लौट रहे हैं अब रूसी टैंक। बड़ी संख्या में रूस ने टैंकों की तैनाती, हथियारों की वहां पर मौजूदगी, वहां पर तैनाती देखी गई थी। जो सैनिक हैं, रशियन जो सेना है, उनके यहाँ पर सैनिकों की तैनाती साफ तौर से देखी जा रही थी। अब वो वापस बैरक की तरफ लौट रहे हैं। पिछले काफी समय से यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव के हालात बने हुए थे और अब जो तस्वीरें और ऐसी कई तस्वीरें भी आई थी जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि बड़े स्तर पर तैयारी रूस की तरफ से की गई है और ये कहा जाए कि युद्ध होकर ही रहेगा और जंग की आहट तक साफ तौर से उस बात में ये देखने को मिली, क्योंकि कई ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें भी ऐसी सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था और फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सरचनार जी मेरे साथ में हैं। अशोक जी, जिस तरह से तनाव के हालात थे रूस और यूक्रेन में, इस बीच रूस अगर अपने सैनिकों की वापसी कर रहा है तो ये काफी राहत देने वाली तस्वीरें कही जा सकती हैं। जी बिल्कुल, अगर ये तथ्य हम जमीन पर भी देख सकते हैं, जो उसने अब बयान दिया है, जो वो अपने सैनिकों को वापस बेसिस पर लेकर जा रहा है और ये वाकई हालात ऐसे ही होते हैं, तो इस मूव को तो बड़ा वेलकम करना चाहिए। परंतु हमने ये भी देखा है, देखिए, जो दिसंबर में उन्होंने वहां से करीब 10,000 अपने जो सैनिक थे, जो उनका पूर्वी बॉर्डर है यूक्रेन के साथ रूस का, वहां से उन्होंने हटाए थे, परंतु फिर उसको और सैनिक वहां पर लगा दिए थे और बेलारूस में भी उन्होंने अपने 30,000 सैनिकों को वहां पर तैनात किया हुआ है। वहां पर ड्रिल्स हो रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं। तो इसको देखना पड़ेगा, जो वो कितने सैनिकों को हटाते हैं, कहाँ हटाते हैं, कितना पीछे हटाते हैं। जो अगर ऐसा हुआ जो 100, 200, 400 किलोमीटर हटा दिया तो वो तो वहां पर आने में कुछ घंटे ही लगेंगे, फिर से वो बॉर्डर पर आ सकते हैं। परंतु ऑन द फेस ऑफ इट तो मैं इसको वेलकम करूंगा। जो लेकिन अशोक जी, वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तक ने यहां तक कह दिया था, एक पोस्ट तक की थी जिसमें 16 फरवरी की बात कही गई थी कि 16 फरवरी को रूस अटैक कर सकता है और इस पर इसको ये कहा जाए, इस पर एक तरह से मुहर अमेरिका की तरफ से भी लगी थी। तो आपको लगता है कि इस बीच जब तनाव बहुत ज्यादा हो और इस बीच अगर ये एक्शन लिया जाता है तो इसके भी कई मायने हो सकते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मायने तो यकीनन हो सकते हैं और हैं भी, परंतु ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जब 23 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने अपना एंड ऑफ द ईयर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल ये कहा था, जो हमारा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन पर हमला करने का, यूक्रेन को इन्वेड करने का और या फिर लड़ाई करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और ये हमेशा से वो कहते रहे हैं। आपको याद होगा जब अभी 11 फरवरी को जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं एलिजाबेथ ट्रूस, वो वहां पर आई थी मॉस्को में, तो उनको भी सर्गेई लावरोव ने कहा था हमारा कोई इरादा नहीं है जो
रूस के विदेश मंत्री हैं। तो रूस तो हमेशा से यही कहता आया है जो हम यूक्रेन के विरुद्ध लड़ाई नहीं छेड़ेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे। ये केवल अमेरिका ही अपनी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनको दिखाकर वो ये कहता रहा है जो अब हमला होने वाला है, 48 घंटे रह गए, 24 घंटे रह गए, 16 तारीख को होगा। यहाँ तक कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जी उन्होंने भी ये कहा है जो ये इसको अननेसेसरी हिस्टीरिया है और अभी ऐसी कोई आशंका नहीं है जो हमला होने वाला है। आपने अपने भारतीय जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सभी को कॉल ऑफ कर लिया था।